आखिरी बार हमने देखा था कि लूजिंग चैन के फेयरवेल कॉन्सर्ट में आने के लिए घर से निकल जाता है। लूजिंग जब चैन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है। चैन भी बहुत दुखी नजर आ रही होती है, लेकिन लूजिंग के पूछने पर भी चैन उसे कुछ नहीं बताती। लूजिंग और चैन दोनों एक दूसरे के लिए बारी बारी गाना गाते हैं, मगर अचानक चैन रोने लग जाती है, जिसे देख के लूजिंग बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ चैन उसे अपनी सर्जरी के बारे में सच बता देती है। लूजिंग चैन को गले लगाकर बहुत तसल्ली देता है और कहता है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। दोनों के बाहर आने पर उनको डिंग मिलता है, जो चैन का इंतजार कर रहा होता है। वो लूजिंग से लड़ना शुरू हो जाता है। तब चैन दोनों के बीच में आकर लड़ाई रुकवाती है और लूजिंग को घर भेज देती है। वो डिंग से बात करने के बाद खुद भी घर चली जाती है। लूजिंग घर पहुंचकर वोकल कॉर्ड सर्जरी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और रात में देर तक आर्टिकल्स पढ़ता रहता है। दूसरी तरफ चैन भी लूजिंग के बारे में सोच रही होती है। अगला दिन शुरू हो जाता है। लूजिंग जल्दी जल्दी में कहीं जाता हुआ नजर आता है। चैन की मैनेजर किंग उसे 2 दिन की छुट्टी देकर घर पर आराम करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि लूजिंग बहुत सारा सामान खरीद कर लाया है और किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में उसकी ग्रैंडमा उसके पास आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो ये सब किसके लिए बना रहा है। लूजिंग ग्रैंडमा से झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और आखिर में वो सच बोल देता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए सूप बना रहा हूँ। ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं और उसकी मदद करने लगती हैं और उसके ग्रैंडपा को भी बता देती हैं कि लूजिंग ने गर्लफ्रेंड बना ली है। दोनों खुशी खुशी लूजिंग की मदद करने लगते हैं। चैन घर पर किकी के साथ खाना खाने वाली होती है कि लूजिंग उसके घर पहुँच जाता है। चैन फौरन उसे घर के अंदर बुला लेती है और किकी को जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल देती है ताकि वो लूजिंग के साथ वक्त बिता सके। चैन लूजिंग को अपना घर दिखा रही होती है कि उसके पास डिंग की कॉल आ जाती है। उसने चैन के लिए अपने अंकल से बात की होती है, जो कि डॉक्टर होते हैं और वोकल कॉर्ड सर्जरी के माहिर होते हैं। वो चैन को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके अंकल से आकर मिल ले। चैन उसे शुक्रिया कहकर फोन बंद कर देती है। जब वो लूजिंग के पास आती है तो उसे दिखता है कि लूजिंग एक वायलिन को देख रहा है। यहाँ पूछने पर चैन को पता चलता है कि लूजिंग वायलिन बजा सकता है और उसके कहने पर लूजिंग उसे गाना बजाकर सुनाता भी है। फिर चैन लूजिंग को अपने सर्जरी के डर के बारे में बताती है। लूजिंग उसे बहुत प्यार से समझाता है, जिसकी बात वो आखिरकार सुन लेती है और सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन चैन डिंग के साथ उसके अंकल के पास जाती है, जहाँ वो उसे खुशखबरी देता है कि उसे सर्जरी की जरूरत नहीं। उसके वोकल कॉर्ड्स अपने आप बेहतर हो गए हैं, बस उसे आगे अपने गले का ध्यान रखना होगा। वो उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। फिर चैन वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। चैन लूजिंग की बिल्डिंग के बाहर आकर उसे कॉल करती है और उससे कुछ ऐसा बोलती है कि वो बहुत परेशान होकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। यहाँ उसे चैन मिलती है, जो उसे कहती है कि डॉक्टर ने उसे बोला है कि अब वो दोबारा सिंगिंग नहीं कर पाएगी। लूजिंग और ज्यादा परेशान हो जाता है और चैन आखिर उसे तंग करना बंद कर देती है और उसे खुशी खुशी सच बता देती है। दोनों बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। लूजिंग चैन से कहता है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है, जिसके जवाब में चैन शर्माकर उसे बोलती है कि उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। लूजिंग चैन को छेड़ने के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन चैन शर्माकर खड़ी हो जाती है। फिर लूजिंग चैन को उसके घर छोड़ने आता है। अंदर जाने से पहले चैन उसे बोलती है कि आखिरकार वो खुश है और उसे उसकी खोई हुई सारी खुशी अब वापस मिल रही है। इसी तरह नया दिन शुरू हो जाता है। किंग चैन से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें अभी अपनी आवाज को आराम देना चाहिए, लेकिन चैन सिर्फ गाने से रिलेटेड काम करना चाहती है। तो किंग जर्नल ऑफ म्यूजिक लवर शो के बारे में उसे बताती है। चैन ने एक बार पहले भी इस शो को ज्वाइन किया था और उसे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे। वो फैसला लेती है कि वो ये शो दोबारा ज्वाइन करेगी और शो के डायरेक्टर से मिलने आ जाती है। ये बात मशहूर हो जाती है कि चैन शो में हिस्सा लेने वाली है। लूजिंग को जैसे ही पता चलता है वो फौरन चैन को कॉल करता है और अपने साथ सनसेट देखने के लिए बुलाता है। चैन उसके पास पहुंच जाती है और दोनों सनसेट का नजारा देख रहे होते हैं। इतने में डिंग की चैन के पास कॉल आती है, जो उसे फौरन वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कोई रिपोर्टर चैन का पीछा कर रहा है। चैन के वहाँ से जाने के बाद लूजिंग रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उसके कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है। चैन वापस घर आकर लूजिंग को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे फिक्र होती है कि अगर बात
फैल जाती तो लूजिंग बहुत मुसीबत में पड़ जाता। किंग भी चैन के पास आकर उसे समझाती है कि उसे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लूजिंग अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है और अगर किसी ने उसे चैन के साथ देख लिया तो उसके लिए ये सही नहीं। अगले दिन कुछ बुरा हो जाता है। न्यूज़ पर ये बात फैल जाती है कि चैन किसी को डेट कर रही है और उन्होंने सनबिन की तस्वीरें दिखाई होती हैं। चैन बहुत परेशान होती है, लेकिन किंग उसे हौसला देते हुए कहती है कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। लूजिंग चैन को बहुत कॉल करता है, लेकिन वो उसकी सारी कॉल्स इग्नोर कर देती है और फैसला लेती है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स एक नया आर्टिकल डाल देते हैं जिसमें वो डिंग के साथ बैठी होती है। ये सारी खबर असल में जी फैला रही होती है, जो चैन को पसंद नहीं करती। वो सिर्फ चैन की इमेज को खराब करना चाहती है। डिंग चैन को एक क्लब में ले जाता है जहाँ वो उसे फोर्स करता है कि ये लोग रिपोर्टर को बोल दें कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। चैन साफ मना कर देती है। इतने में लूजिंग चैन को ढूंढता हुआ उसके पास पहुँच जाता है और डिंग के सामने से चैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। चैन लूजिंग से अपना हाथ छुड़वाती है और उसे कहती है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। लूजिंग चैन को चुप करवाने के लिए उसे किस कर देता है, लेकिन इसके बाद दोनों में बहस होती है। आखिर चैन हार मानकर लूजिंग को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ डिंग रिपोर्टर्स को बताता है कि चैन उसकी सिर्फ दोस्त है और दोनों के बीच कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। द जर्नी ऑफ म्यूजिक लवर्स वाले शो में चैन को जगह मिल जाती है जहाँ उसका मुकाबला जी के साथ होता है। लूजिंग चैन को कॉल करता है उसके हाल चाल पूछने के लिए, तो उसे पता चलता है कि चैन सनबिन के घर जाने वाली है। तो वो भी फौरन बहुत सारा सामान लेकर सनबिन के घर पहुँच जाता है। जैसे ही चैन आती है तो दोनों सनबिन को किचन में धक्का दे देते हैं और साथ वक्त बिताने लगते हैं। यहाँ चैन लूजिंग को बताती है कि क्रिसमस वाले दिन डिंग का बर्थडे है। दोनों इंटरनेट पर डिंग के लिए गिफ्ट्स ढूंढने लगते हैं। सनबिन जब किचन से बाहर आता है तो दोनों को देखकर उसे शक होने लगता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि दोनों डेट कर रहे हैं तो वो गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। वापसी पर चैन मूवी के मेन एक्टर की तारीफें करने में लगी हुई होती है। लूजिंग को जलन होने लगती है। चैन को जब ये पता चलता है तो वो लूजिंग का हाथ पकड़कर उसकी तारीफें करना शुरू हो जाती है। लूजिंग चैन को कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी क्रिसमस में वो उसके साथ नहीं होगी। इस बात पर चैन उससे वादा करती है कि वो डिंग की बर्थडे से जल्दी वापस आ जाएगी। लूजिंग भी उसे कहता है कि फारिग होते ही वो उसे लेने आ जाएगा। अब डिंग की बर्थडे का सीन दिखाते हैं जहाँ चैन के अलावा और कोई नहीं होता। डिंग चैन को आई लव यू बोल देता है, लेकिन चैन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। ये बोलते के साथ ही लूजिंग चैन को लेने आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। रास्ते में कोई लड़की सांता क्लॉज बनकर गाना गा रही होती है, तो चैन लूजिंग को कहती है कि उसे भी गाना गाना है। लूजिंग लड़की से जाकर बात करता है तो लड़की चैन को अपनी जगह दे देती है। इस तरह चैन को भी गाना गाने का मौका मिल जाता है, लेकिन सब लोग उसे पहचानना शुरू हो जाते हैं। तब लूजिंग चैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा लाता है। आगे जाकर लूजिंग चैन को एक प्यारी सी डॉल भी गिफ्ट करता है जिसमें उसने चैन के लिए रिकॉर्डर इंस्टॉल कर दिया है। चैन बहुत खुश होकर लूजिंग के गाल पर किस करती है। फिर वो दिन आ जाता है जब चैन को जी से गाने में मुकाबला करना होता है। किंग चैन को कहती है कि वो सबसे पहले स्टेज पर नहीं जाए वरना वो बहुत नर्वस महसूस करेगी। चैन भी उसकी बात से अग्री कर लेती है। सनबिन और लूजिंग भी साथ टीवी के सामने शो देखने के लिए बैठे होते हैं। आखिर शो शुरू हो जाता है। जी और चैन को स्टेज पर बुलाया जाता है और दोनों को एनवेलप्स दिए जाते हैं जहाँ ये डिसाइड करना होता है कि पहले कौन गाएगा। जी को लगता है उसके एनवेलप में नंबर 1 होगा, तो वो चैन से एनवेलप बदल लेती है। मजे की बात ये होती है कि एनवेलप बदलने के बाद जी के पास पहला नंबर निकलता है और चैन का नंबर 7। जी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब चैन की बारी आती है तो परफॉर्मेंस के बीच में उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मसला आने लगता है। सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं, मगर ऑडियंस में बैठे लोग चैन का साथ देने लगते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे चैन बिना इंस्ट्रूमेंट के बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती है और शो जीत जाती है। चैन सबको सनबिन के घर इनवाइट करती है और जीतने की खुशी में पार्टी रखती है। सनबिन, लूजिंग और डिंग किचन में मिलकर खाना बना रहे होते हैं,
तो एक इंग्रेडिएंट कम होता है। सनबिन सामान लेने बाहर निकलता है। मौसम खराब होने की वजह से वो दुकान जाने के बजाय लूजिंग के घर चला जाता है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स से इंग्रेडिएंट मांगता है। वहाँ वो इन्हें ये भी बता देता है कि उसके घर उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आई हुई है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वापस आ जाता है। लूजिंग के ग्रैंड पेरेंट्स फौरन सनबिन के घर चैन से मिलने पहुँच जाते हैं, लेकिन चैन को नर्वस देखकर लूजिंग दोनों को किसी तरह वापस भेज देता है। रात का वक्त हो जाता है, सब अपने घर पर होते हैं। लूजिंग का कजन उसे गेम खेलने बुलाता है तो लूजिंग चैन और सनबिन को भी इनवाइट कर लेता है। गेम खेलने के बाद दोनों कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ लूजिंग चैन से पूछता है कि वो उसके पेरेंट्स से कब मिलेगी। चैन बहाना बनाकर कॉल काट देती है। अगले दिन दोनों चैन के घर पर वक्त बिता रहे होते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि लूजिंग चैन को गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि वो उसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। चैन को लूजिंग की आवाज अजीब लगती है, मगर लूजिंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि सब ठीक है। इसके बाद चैन गेम खेल रही होती है, लेकिन सही से खेल नहीं पा रही होती, तो लूजिंग चैन को कुर्सी से उठाकर खुद बैठ जाता है। फिर वो उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और उसे गेम खेलना सिखाता है। लूजिंग के मोबाइल पर बार बार कोई कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। चैन को उस पर शक होने लगता है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि चैन को सनबिन की कॉल आती है और वो फौरन उसे अपने घर बुलाता है। उनकी दोस्त चैन अपनी पहली मोहब्बत की वजह से बहुत बुरे हाल में होती है। चैन फौरन लूजिंग के साथ सनबिन के घर पहुंच जाती है। वहाँ लूजिंग की ग्रैंडमा चैन के लिए सूप बनाकर लाती है। जब वो लूजिंग को देखती है तो उससे पूछती है कि उसने अपने ग्रैंडपा की कॉल क्यों नहीं उठाई। वो उससे उसकी अब्रॉड स्टडीज के बारे में बात करना चाहते थे। चैन ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और लूजिंग फौरन अपनी ग्रैंडमा को वहाँ से बाहर भेज देता है। चैन बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि लूजिंग बोलता है कि उसे ये बात बताना जरूरी नहीं लगी। चैन फौरन वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है और अपना फोन भी बंद कर देती है। लूजिंग उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। बर्फबारी हो रही होती है और लूजिंग चैन के घर के बाहर ठंड में बैठा होता उसका इंतजार कर रहा होता है। इतने में चैन खिकी के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती है। उसे लूजिंग नजर नहीं आता। वो गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। चैन अगले प्रोग्राम की तैयारी कर रही होती है तो लूजिंग उसके ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन चैन अपनी नाराजगी की वजह से उससे बिल्कुल नहीं मिलती। लूजिंग बहुत अफसोस में वहाँ से चला जाता है। चैन वापस आ रही होती है। सनबिन उसे कॉल करके बताता है कि लूजिंग 2 दिन से घर नहीं आया है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। सनबिन उसे ये भी बताता है कि लूजिंग ने अब्रॉड स्टडी वाला प्लान बहुत पहले कैंसिल कर दिया था। इस वजह से उसने चैन को बताना जरूरी नहीं समझा। चैन बहुत परेशान हो जाती है। जैसे ही उसकी लिफ्ट उसके फ्लोर पे खुलती है तो वो देखती है कि लूजिंग उसके घर के बाहर बैठा हुआ है। चैन फौरन अपना स्कार्फ उसको पहनाती है और उससे माफी मांगती है। दोनों के बीच सब सही हो जाता है। लूजिंग चैन को गले लगा लेता है। थोड़ी बातों के बाद चैन उसे घर भेज देती है। लूजिंग वापस आकर काफी देर से बास्केटबॉल कोर्ट में गोल गोल भाग रहा होता है। उसके दोस्त परेशान होकर चैन को कॉल करते हैं और उसे वहाँ बुला लेते हैं। चैन के वहाँ पहुँचने पर लूजिंग उसको देख के परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत सर्दी होती है और चैन ने मोटे कपड़े नहीं पहने होते। लूजिंग अपने दोस्तों से अपना कोट छीनकर चैन को पहना देता है और अपने दोस्त का मफलर भी छीनकर चैन को दे देता है। फिर वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देता है ताकि वो चैन से सुकून से बात कर सके। लूजिंग चैन को बताता है कि उसने अपने बाहर जाने का प्लान चैन की वजह से नहीं कैंसिल किया था, बल्कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पेरेंट्स पहले ही बाहर रहते हैं, इसीलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फिक्रमंद था। लूजिंग चैन को ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह दोनों के सारे मसले खत्म हो जाते हैं। लूजिंग चैन को घर छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे पानी मांगता है। जब वो किचन में जाती है तो लूजिंग भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ दोनों एक स्वीट सी किस शेयर करते हैं। चैन फिर लूजिंग को जबरदस्ती घर भेज देती है। अगले दिन लूजिंग अपने दोस्तों के साथ चैन का कॉन्सर्ट अटेंड करता है, जिसके बाद सब मिलकर
मिलकर खाना खाने भी जाते हैं और साथ में कुछ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। जब वो अगले दिन यूनिवर्सिटी जाता है तो वहाँ एक पोस्टर पर वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन कंपटीशन के बारे में पढ़ता है, जिसमें वो फौरन हिस्सा ले लेता है। उसके बाद वो चैन के घर वक्त बिताने आता है, जहाँ बातों बातों में दोनों शर्त लगाते हैं कि एक हफ्ते तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर लूजिंग जीत गया तो वो चैन के साथ कहीं अकेले घूमने जाएगा। दोनों अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। लूजिंग अपने दोस्त के साथ कंपटीशन की तैयारी में लगा होता है और चैन अपने गाने को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसके दिमाग में अगले शो के लिए कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। चैन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि गाने में कुछ हाई नोट्स होते हैं जो चैन अभी अपने गले की वजह से नहीं गा सक रही होती। सब घर चले जाते हैं। लूजिंग चैन को मिलने उसके घर आता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। ऐसे ही कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है और चैन स्टेज पर नजर आती है। वो आखिरकार जबरदस्त तरीके से पूरा गाना गा लेती है, जिसकी वजह से सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कल रात लूजिंग ने चैन को ढूंढ लिया था और उसे बहुत हौसला दिया था, जिसकी वजह से वो गाना गा पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि चैन लूजिंग को अपनी यूनिवर्सिटी घुमाने ले गई थी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन्हें देखता है और दोनों वहाँ से हंसते हुए भाग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। दोनों साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, कभी डिनर पर जाते हैं या कभी बाहर घूमने। ऐसे में इन्होंने साथ बहुत इंटीमेट मोमेंट्स भी शेयर किए। एक दिन किंग चैन को कॉल करके कहती है कि किसी ने इन दोनों की पिक्चर्स इंटरनेट पर डाल दी हैं। बहुत सोचने के बाद चैन और लूजिंग इंटरनेट पर लाइव हो जाते हैं और सबको अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। सब लोग इनका बहुत साथ देते हैं और कोई भी इन्हें बुरा भला नहीं कहता। चैन बहुत खुश हो जाती है। अचानक चैन के पेरेंट्स उसे मिलने आ जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसे गुस्से में सुना रही होती है, क्योंकि चैन ने अपने लिए एक इमेच्योर लड़का चुना है। मगर जैसे ही वो लूजिंग से मिलती हैं, तो उनकी आंखें खुली ही रह जाती हैं। वो भी उसके हैंडसम चेहरे पर फिदा हो जाती है। चारों साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। चैन के पेरेंट्स को भी लूजिंग बहुत पसंद आता है और वो चैन से ज्यादा लूजिंग को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन चैन का कॉन्सर्ट होता है। वो लूजिंग से पूछती है कि कौन सा गाना परफॉर्म करे। तब लूजिंग उसे यू हैव मी सॉन्ग के बारे में बोलता है। लूजिंग अपने डैड जो अमेरिका से आए हुए होते हैं, उन्हें लेकर चैन के कॉन्सर्ट में आता है। चैन के शो के बाद जब शो का होस्ट उससे इस गाने को चूज करने की वजह पूछता है, तो चैन कहती है कि ये गाना लूजिंग को बहुत पसंद है, इसीलिए। इस बात को सुनकर लूजिंग के डैड बहुत खुश होते हैं। चैन लूजिंग से अपने रूम में मिलने आती है, जहाँ वो फौरन उसके गाल पर किस करती है। पीछे से किसी की खांसने की आवाज आती है, तो पता चलता है कि लूजिंग के डैड भी रूम में थे। ऐसे चैन की लूजिंग के डैड से मुलाकात होती है। लूजिंग बाद में चैन को ये भी बताता है कि उसके डैड बहुत ओपन माइंडेड हैं और उसकी मॉम से बहुत बेहतर हैं। चैन उसकी फैमिली से मिलने के लिए थोड़ी परेशान होती है, लेकिन लूजिंग उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। चैन अपनी जॉब की वजह से बाहर से वापस आ रही होती है। उसे लूजिंग की कॉल आती है, जहाँ दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि लूजिंग का कंपटीशन हो गया था। चैन लूजिंग को एयरपोर्ट आने से मना कर देती है। जब वो एयरपोर्ट से बाहर आती है तो उसे लूजिंग दिखता है। उसे लगता है कि वो वहाँ उसे सरप्राइज देने आया है, मगर असल में वो अपनी मॉम को पिक करने आया होता है अपने डैड के साथ। चैन लूजिंग की बैग पर छलांग लगा देती है उसे हक करने के लिए, और उसी वक्त लूजिंग के मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं और एक फनी सीन क्रिएट हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि चैन और लूजिंग की फैमिलीज आपस में डिनर कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। लूजिंग की मॉम ने चैन को नेकलेस भी गिफ्ट किया होता है। ड्रामा एंड होने लगता है और हमें दिखाते हैं कि लूजिंग ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर ली है और वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। लूजिंग की बर्थडे होती है और वो चैन को मैसेज करके बताता है कि वो वापस आ रहा है। चैन खुश हो जाती है और एयरपोर्ट पर जाकर उसका इंतजार करती है। यहाँ हम देखते हैं कि इनकी फ्लाइट में मसला होने लगता है और सब बहुत डर जाते हैं। चैन भी रोने लगती है, लेकिन आखिरकार प्लेन सही से लैंड हो जाता है और लूजिंग फौरन एयरपोर्ट से बाहर आकर चैन को गले लगा लेता है। फिर वो सबके सामने चैन को प्रपोज भी कर देता है। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। ड्रामे का एंड बहुत स्वीट होता है, जहाँ लूजिंग चैन के कॉन्सर्ट में होता है और वो उसे स्टेज पर बुला लेती है, उसका हाथ पकड़कर गाना गाती है और ऐसे ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।